जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है चंदू मोटिवेशन टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मित्र बंधुओं का हमारे धार्मिक चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक समय की कथा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरा मन में 3 प्रश्न जाग रहे हैं। प्रभु, यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आखिर तुम्हारे मन में कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? प्रिय मित्रों, तब भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा और महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज देने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु देवी पार्वती, मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से और निष्ठा से अवश्य सुने। तो माता देवी पार्वती कहने लगी है, हे प्राणनाथ, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को अपने मन ही मन से और पूरे लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को विलंब ना करें। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप भी इस कथा अवश्य सुने। प्रिय मित्रों, इसे आधा अधूरा सुनना महापाप माना जाता है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में देवी पार्वती और जय जय भोलेनाथ बाबा अवश्य लिखें। साथ ही लाइक करना ना भूले। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के 2 बेटे थे और राजा के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। राजा की पत्नी और राजा के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए राजा की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव शांत की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे दिन भर घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी राजा की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, राजा के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। राजा की पत्नी हमेशा पुत्र पुत्री को लेकर छोटी बहू रोज की तरह ताना मारती रहती थी, लेकिन वह अकेले क्या कर सकती थी? वह हमेशा रोज की तरह उनके ताने सुनती रहती थी। प्रिय दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की समस्त कहानी समझाता हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। और तुम्हारा पहला अति सुंदर प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, उस राजा की जो पत्नी थी, वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। राजा के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी राजा की पत्नी की निगाहों में सुकन्या को हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी तो राजा की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा। मैं शिव मंदिर मंदिर जा रही हूं। मेरे लौट कर आने से पहले तू तुरंत भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन सुकन्या, एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या बेचारी डर के मारे वह अपनी सांस की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद तुरंत सुकन्या भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाते समय अपने मन ही मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बावजूद भी एक पल के लिए विश्राम नहीं मिलता और मेरी सांस मेरे काम में कोई ना कोई बहाना करके गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा, मन ही मन में सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ, लगता है आज मेरी सासू मां बहुत जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा, बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी खड़े हैं। वह साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग सदा अमर रहेगा। बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी।
उसने सोचा कि साधु बाबा को भोजन करा दे तो वर्टिकल बार, परंतु यदि मेरी सांस आ गई तो मेरी हाल क्या होगा। कुछ समय देर सोच विचार करने के बाद में उसने साधु बाबा को भोजन करने के लिए अंदर बुलाया। और उसी समय सुकन्या के मन में ख्याल आया कि यदि मेरी सांस आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं सासू मां से कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन साधु बाबा को दे रही हूं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती ऐसा सोच विचार करके सुकन्या ने साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु बाबा को भोजन कराने लगी। अभी साधु बाबा भोजन कर ही रहा था कि अचानक सुकन्या की सांस आ गई। फिर साधु बाबा को घर के अंदर बैठा भोजन करते देखकर उसका गुस्सा आसमान पर जा चढ़ा गया। तूने अनजान राह चलते फिरते भिखारी को क्यों खिला रहे हो। सुकन्या अपनी सांस को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी बाबा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कितने बार कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और तूने क्यों क्या किया, उस भिखमंगे को सभी भोजन दे दिया। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती। सुकन्या डरती हुए बोली, सासू मां, मैंने कौन सा गुनाह की। मैंने सन्यासी बाबा को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ और खाली पेट भेजना नहीं चाहिए है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की लड़ाई चलती रही। बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई। प्रिय मित्रों, तब भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती। उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में बॉस एक ही रास्ता बचा था, वह अपने मायके में लौट जाए। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में चारों तरफ घना जंगल भी है। बेचारी सुकन्या भूख और प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजने लगे और लगातार धार बारिश शुरू हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती। सुकन्या बारिश से बचने के लिए ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बारिश का वेग इतना तेज था कि बेचारी बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ के नीचे रात भर जड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई ताकि कि बारिश बंद होने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक बारिश हो रही वह कोठर के अंदर बारिश से अपनी जान सुरक्षा कर सकती थे। हे मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। देवी पार्वती। जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु बाबा मिले। फिर साधु संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे सब पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर क्यों करते हैं, कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है, इसलिए तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए सुकन्या, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में सब उपाय लिखा है, उसे पूरी पवित्रता और निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक जगत कल्याणमय गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस प्रकार वह साधु संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब बारिश बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पतिदेव वहां पर पहुंच गया और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान भोलेनाथ कहते। हे पार्वती। एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल अवश्य आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसे साधु संत बाबा का की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए, ऐसा करने से पुत्रों प्राप्त होगा। कुछ समय के बाद में बाईं तरफ लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए और ऐसा करने से आपका निश्चित रूप से पुत्र लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है और इसके विपरीत दिशा नाक के स्वर चलने से पुत्री लाभ की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस रात्रि में मिलन से पुरुष रो को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से लक्ष्मी जैसा कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से परम ज्ञानी पुत्र लाभ होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से केवल बंधिया पुत्री लाभ होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र संतान होता है।
9वीं रात्रि में मिलन से सरल और ऐश्वर्यशाली पुत्री लाभ होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति चतुर पुत्र होता है। 11 रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती। इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात्रि अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया करने से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करें। और सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान और तेज बारिश आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश में भीगने लगी। तब सुकन्या के पेट में दर्द शुरू होने लगे। साधु संत बाबा की कृपा से पुत्र लाभ किया सुकन्या ने। भोलेनाथ कहती है देवी पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा मन विचलित हो रही है। तब भोलेनाथ ने कहा, वह गुणवान चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री राजा की बहू की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे सीके मोटिवेशन टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।